दोस्तों नमस्कार। अपार संभावनाओं से भरपूर है आयुर्वेद। आने वाला समय आयुर्वेद का हो सकता है। जी हां, आप अगर कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बीएमएस की डिग्री का सोच रहे हैं, तो ये बहुत सही और सटीक समय है। जैसा भारत सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है और देश विदेश में आयुर्वेद की जो ख्याति बनती जा रही है, उसके बाद आयुर्वेद कोर्सेज से जुड़ी जितनी सारी बातें हैं, रिसर्च हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सब पे बच्चों का, उनके अभिभावकों का ध्यान बढ़ा है। आयुष मंत्रालय ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। मैं आपको बताऊं, नीट यूजी 2023 में जो बच्चे अपीयर हुए हैं, उनको बीएमएस की डिग्री करनी है, आयुष काउंसलिंग के थ्रू वो जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना होगा। निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं, वो एक तरीके से एक लैटरल एंट्री रखती हैं आयुर्वेद के लोगों के लिए। प्राकृतिक संसाधनों की अपार उपलब्धता हमारे देश में है और इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करती हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े कारोबार आज आयुर्वेद के थीम से सरोबार हैं, लबरेज हैं। आयुर्वेद का क्लेवर उन पे चढ़ा हुआ है। पतंजलि देश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इसका इंडेक्स देख लीजिए। सबसे पहले आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी हुआ है, डेट शेड्यूल हम देखेंगे। दूसरी बात, काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से राउंड में आप कहां तक कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, कहां कॉलेज छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस जो आयुर्वेद की होती है, उनमें कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी सीटों के साथ ये होगा। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इस आयुर्वेद काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं और कौन से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जी हां, इसके बाद अगला वीडियो जो मैं आयुर्वेद पे ला रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी। आइए बात करते हैं आयुर्वेद की, आयुष काउंसलिंग की, बीएएमएस की, बीएचएमएस की। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहला स्लॉट है शेड्यूल, टाइम शेड्यूल पे बात करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एएसीसीसी यूजी काउंसलिंग, और ये 2023-24 के लिए है। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे बात करते हैं। 1 सितंबर से 4 सितंबर को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 4 सितंबर। 4 सितंबर तक पेमेंट फैसिलिटी बच्चों आपको अलॉट होगी। चॉइस फिलिंग का इसमें जो टाइम होगा वो 2 सितंबर है और प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट 5 सितंबर है। शिक्षक दिवस के दिन इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। 7 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद में फाइनली 8 सितंबर को आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। तो आपको 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 1 डे और 6 डेज का एग्जैक्टली एक तरीके से टाइम स्लॉट दिया है। ये पहला राउंड है। सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की अगर आप बात करें तो ऑल इंडिया कोटा आयुर्वेद की सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस 20 सितंबर से शुरू होगी, 20 सितंबर को शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर से 24 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग करके अपना लॉकिंग कर सकते हैं। 25 सितंबर से 26 सितंबर को बच्चों आप जो है वो अपना प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। रिजल्ट 27 सितंबर को आ जाएगा और आपको इसके बाद 5 अक्टूबर तक जो है वो रिपोर्ट करना है। तो ये दूसरे राउंड हुआ। थर्ड राउंड की बात अगर करें तो ये थर्ड राउंड का शेड्यूल आपको दे रखा है। 12 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 13 अक्टूबर को आप देख रहे हैं यहां वो ही चॉइस फिलिंग है। 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप जो है वो यहां प्रोसेसिंग कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा और 19 अक्टूबर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रो वैकेंसी राउंड, सिमिलर प्रोसेस वही है। देखिए यहां डे फर्स्ट, डे थर्ड, मतलब 1 डे, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज एंड 8 डेज ये टाइम स्लॉट दिया है। तो एक अच्छा गैप है। अच्छा, आपके स्कोर नीट में अगर जो है वो इतना नहीं आ पाया है कि आप एमबीबीएस में नहीं जा पा रहे हैं और 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सही और सटीक रहेगा। ठीक है, तो यहां आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑन 6 नवंबर। तो उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ये जो लिस्ट है वो चली जाएगी। आइए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस है बच्चों, जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पोर्टल पे जाना है जो AACCC पोर्टल है। इस AACCC पोर्टल पर आपको यहां जाना है। ये आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी का पोर्टल है। इस पे आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट ऑफ फी करेंगे। फीस के बाद में सिक्योरिटी मनी जो है वो आप डिपॉजिट करवाएंगे, इसका सबमिट कर देंगे एंड लॉकिंग ऑफ द चॉइस आप कर देंगे। क्लियर? ठीक बाद पार्टिसिपेट करेंगे आप फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में सीट जो है वो आपको अलॉट हो सकता है, अलॉट नहीं हो सकता है।
तो देखिए बहुत सरल और सही तरीके से समझाया गया है और मैं कोशिश करूंगा कि उतने ही अच्छे तरीके से आप तक जो है ये बात पहुंचे। क्लियर? तो देखिए अगर आपको अलॉट हुआ है तो हम पहले पॉजिटिविटी पे चलते हैं। हम ये मान लेते हैं फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको अलॉट हो गया, तो अलॉट होने पे आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट को। जैसे मैं ये मान लेता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA जो जयपुर का इंस्टीट्यूट है, अच्छा प्रतिष्ठित जाना माना इंस्टीट्यूट है, ये आपको अलॉट हो गया। और ये अगर आपको अलॉट हुआ है तो आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर सकते हैं। और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंगनेस देनी पड़ेगी सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन के लिए। ये राउंड सेकंड के लिए आप जा सकते हैं और सेकंड राउंड में जाने का दूसरा एक तरीका है आप वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो देखिए जिनको अलॉट हुआ उनके लिए है। अब आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, नो इधर आइए, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सीधा तरीका आपके पास यही है, पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड एंड फिल द फ्रेश चॉइस। फ्रेश चॉइस आप फिल कर लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए सेकंड राउंड में। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 इज अवेलेबल, राउंड फर्स्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था तो सेकंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर चुके हैं तो सेकंड राउंड में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की बच्चों जरूरत नहीं है। अब इसी चार्ट को देखो आगे बढ़ाते हैं। इस चार्ट को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको ये कंडीशन मैंने क्लियर कर दी है कि जैसे फर्स्ट राउंड में आपको जो है वो सीट अलॉट हुई थी और आपने अपनी विलिंगनेस दे दी, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन चाहते थे, आपने फ्री एग्जिट कर दिया क्योंकि सेकंड राउंड में आप एंटर करना चाहते थे। अब देखो अगर विलिंगनेस देने के बाद कॉलेज आपका अपग्रेड हो गया, ये अपग्रेड हो गया, यस अपग्रेड हो गया, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपग्रेड हो गया तो आपको क्या करना है, यहां जो चॉइस सबमिट आपने की है वो चॉइस सबमिट जो की थी उसके अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड हो जाता है, या फिर सेकंड राउंड में नए रजिस्ट्रेशन के साथ आप आए हैं अपग्रेड हो जाता है, तो आपको वही एक्सरसाइज करनी है फ्रेश चॉइस लॉकिंग की। राउंड 2 के लिए सीट अलॉटेड कंडीशन में जाना है और उसके बाद में आप जो है वो अलॉटेड सीट अगर अलॉट हो जाती है, मतलब सीट राउंड सेकंड के बाद आपको अलॉट हो जाती है तो अपना ज्वाइन कर सकते हो, सिमिलर प्रोसेस है, नहीं तो आप फिर से प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए आपने विलिंगनेस दी थी राउंड सेकंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेड अगर हुई है तो ये तरीका है, अपग्रेड नहीं हुई है नो, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अपग्रेड अगर नहीं हुई है तो वो जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। उसके बाद देखो आपको कंडीशन दी है, if upgraded then earlier seat allotted stand cancel and candidate must join the round 2 allotted seat after taking relieving from round first institute। अगर अपग्रेडेड है और पिछली सीट जो है वो अलॉटेड स्टूडेंट्स ने कैंसिल कर दी है या कैंसिल करवा दी है तब डेफिनेटली राउंड सेकंड की सीट आपको बच्चों ज्वाइन करनी पड़ेगी। इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड फर्स्ट अलॉटेड सीट, जैसे अपग्रेड नहीं हुई है और राउंड फर्स्ट की सीट आप रिटेन नहीं करना चाहते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, ही और सी में अवेलेबल फ्री एग्जिट विद इन 5 days आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ राउंड सेकंड रिजल्ट। राउंड सेकंड के रिजल्ट के बाद आपके पास 5 दिन है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, राउंड 2 के रिजल्ट के 5 दिन बाद आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, मतलब विद इन 5 days फ्री एग्जिट आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, राउंड 2 हुआ, सीट अलॉट हुई, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपने करनी थी, सीट अलॉटेड है यस, तो ये कंडीशन रहेगी। बहुत आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसके ब्राउजर से भी आप समझ सकते हैं। अगर नहीं हुई तो ये आपको करना है। फिर राउंड थर्ड में आ जाइए बच्चों, राउंड थर्ड में देखिए अगर आपने पार्टिसिपेट किया, सीट अलॉट होगी तो रिपोर्ट करिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। इफ नॉट रिपोर्टेड विथड्रॉन द सिक्योरिटी मनी विल बी द फॉरफिटेड एंड ही और सी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग। अब इसके बाद आप आयुष काउंसलिंग में आगे नहीं जा सकते। राउंड थर्ड में आपको सीट अलॉट हुई और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आपके साथ ये होगा, अगर इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, अगर अलॉटेड है तो कोई फ्री एग्जिट राउंड थर्ड में नहीं होगा। अलॉट नहीं हुआ है तो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रो वैकेंसी राउंड एंड फिल द चॉइसेज, सेपरेट चॉइस आप फिल करिए। उसके बाद में सेपरेट चॉइस देखो, यहां फ्रेश सेपरेट चॉइस जो है वो स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए भी है, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग है। स्ट्रो वैकेंसी राउंड में अलॉट हो गया, डेफिनेटली आपको लेना ही है, कोई फ्री एग्जिट की पॉसिबिलिटी नहीं है। स्ट्रो वैकेंसी राउंड में इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में अगर अलॉट हुआ ही नहीं है तो यहां आपकी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब देखिए ये जो आयुष काउंसलिंग है ये कौन सी डिग्रीज के लिए करवाई जाती है,
ये कुछ चीजें, कुछ जानकारियां मैं आपको यहां से देना चाह रहा हूं। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इस वीडियो के शुरू में देखा था आपने, मैंने आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ओपन की थी, वहां आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। BAMS, BSMS, BUMS, BHMS सीट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अंडर होगा। आप नीट की मेरिट से ही इसमें जाते हैं बच्चों, कोई इसमें डाउट नहीं है। कौन सी सीटें ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती हैं, इनको आप देखिए। ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स हैं, देखिए ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं मेंशन कर रखी हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट्स किस किस के लिए बच्चों? आयुर्वेद के लिए, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा चिकित्सा, इन सब के लिए ये आती हैं। तो 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा AIQ। उसके बाद देखिए 100% सीट्स BHU की आएंगी, 100% BMS सीट IITRI जामनगर गुजरात की आएंगी, 100% BMS सीट NIA जयपुर की आएंगी, बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है NIA जयपुर, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट, कुछ नॉमिनेशंस होते हैं। BHMS की 100% सीट्स आएंगी NIH कोलकाता, 100% सीट्स BAMS, BSMS, BUMS और BHMS की आएंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। 50% सीट्स आएंगी AIA गोवा, अगर वहां जाके आप आयुर्वेद करना चाह रहे हैं। BSMS की 50% सीट्स आएंगी चेन्नई की, BUMS की 50% सीट्स आएंगी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की, और BAMS और BHMS की सीट्स आएंगी 50%, जो शिलोंग मेघालय का है, ये 50% आएंगी। तो ये इस तरीके से सीट्स जो हैं वो वहां यहां बच्चों आपको अलॉट होंगी। उसके बाद देखो क्या होगा, द अबाउ परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इज टेंटेटिव, नंबर जो है वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। आइए अब बात करते हैं जो काउंसलिंग टाइप है वो क्या रहेगा। तो यहां AIQ गवर्नमेंट एडेड सीट्स और कॉलेजेस, उसके अलावा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में यहां मेंशन किया गया है। 100% सीट्स जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आएंगी, ये बच्चों मेंशन किया गया है। और इसके बाद अब आपको एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहां इसलिए मेंशन कर रखा है जिससे आप ज्यादा अच्छे से बात समझ पाए। व्हाट इज द परमिसिबिलिटी टू द स्टूडेंट एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस फिलिंग। फ्रेश चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत दिक्कत रहती है। यहां राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड और स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड तक, वो कह रहा है राउंड फर्स्ट फ्री एग्जिट यस, ज्वाइंट और नॉट ज्वाइंट, राउंड सेकंड फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइंट, इफ ज्वाइंट तब ये करना पड़ेगा, नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइंट। राउंड 3 में क्या कर सकते हैं, नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉटेड, इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइंट रिजाइन कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं ये आपके सामने है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर इधर दे रखा है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो है उनके लिए 10,000 है सिक्योरिटी मनी, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 50,000 है। फाइनल स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड, नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइंट, तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, इन सब की कॉलेजेस की यहां बच्चों बात करेंगे हम। तो देखो आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज आपको दे रखा है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में दे रखा है। इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश के इंस्टीट्यूट हैं, ये बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं सारी। ये पंजाब, राजस्थान, मैं थोड़ा सा राजस्थान पे फोकस करना चाहूंगा, राजस्थान के बच्चे काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। MMM गवर्नमेंट महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज SR राजस्थान आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों जोधपुर का है। तो देखिए ये उदयपुर राजस्थान में कॉलेज है, जोधपुर राजस्थान में कॉलेज है। गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भरतपुर राजस्थान इस बार ओपन हुआ है, ये ऐड हो गई हैं कुछ कॉलेजेस। तो राजस्थान के बच्चों के लिए काफी अच्छी संभावनाएं हैं। केकड़ी अजमेर में आयुर्वेद कॉलेज खुल गया है, प्रतापनगर जयपुर में आयुर्वेद कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कोटा राजस्थान, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर, ये देखिए आपके सामने एक अच्छा विकल्प है। गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान, ये इस तरीके से राजस्थान की अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टीट्यूशंस राजस्थान में गवर्नमेंट के हैं जो आयुर्वेद में डिग्री आपको देते हैं, BAMS BHMS करवाते हैं, ये BAMS के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। इससे आगे अगर मैं देखता हूं तो इसी तरीके से तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में काफी संस्थान हैं, महाराष्ट्र में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये 87 कॉलेजेस जो है वो आपके सामने गवर्नमेंट के हैं। उसके बाद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आप देखिए 88 से लेकर 96 तक
और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट देखिए, इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। जैसे देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय, गुजरात एंड गोवा। तो एक तरीके से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है वो 4 ये हैं आपके सामने। उसके बाद देखो ये 5वां है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बनारस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो यहां भी बहुत अच्छा रहता है। एनआईए से पढ़े हुए लोगों का अच्छा भविष्य है, ये मैं कह सकता हूं, मैंने अपनी स्टडीज के टाइम से एनआईए को नजदीकी से देखा है। ठीक है, उसके बाद ये होम्योपैथी के इंस्टीट्यूट बच्चों आपको दे रखे हैं, हर एक इंस्टीट्यूट की डिटेल सामने मेंशन की है। आप इस वीडियो में भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो आयुष काउंसलिंग है उसका जो ब्रोशर है वहां आपको सारी बातें मिल जाएंगी। ये यूनानी के इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनानी चिकित्सा के गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं सारा आपको यहाँ मेंशन करके दिया गया है। इसके अलावा ये सिद्धा चिकित्सा के इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिकली तमिलनाडु में ही हैं, आप ये तमिलनाडु में देख पा रहे हैं। और इस तरीके से ये काउंसलिंग प्रोसेस की से रिलेटेड बातें खत्म होती हैं। मैंने आपको 4 सेगमेंट इस वीडियो में बताए हैं, मैं फिर से 4 सेगमेंट मेंशन कर देता हूं। कौन से 4 सेगमेंट हैं जिन पे हमने बात की है? देखो बच्चों, हमने बात की है सबसे पहले शेड्यूल पे, आपको यहां से शेड्यूल मिल जाएगा, आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। उसके बाद मैंने आपको कहा था दूसरा काउंसलिंग स्ट्रेटेजी, काउंसलिंग स्ट्रेटेजी को बहुत आराम से यहां अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हुए एक बेसिक रेफरेंस आपको बता दिया है, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड और फोर्थ राउंड में क्या होगा। काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज के बाद में बच्चों यहां फोकस किया गया है, आपको बताया गया है ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है या जो काउंसलिंग में कंट्रीब्यूटेड सीट्स हैं, ये काउंसलिंग में कंट्रीब्यूटेड सीट्स कितनी होंगी ये आपको मेंशन कर दिया गया है। और उसके बाद बच्चों फाइनली आपको दिया गया है नंबर ऑफ कॉलेजेस और कौन से गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, ये सब चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपने भविष्य को संजोना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि आपको आयुर्वेद काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। अगर आप इस काउंसलिंग प्रोसेस को सुगम सरल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, पूरी प्रॉपर आपको एक ऑथेंटिक काउंसलिंग टीम मिलेगी जो पूरी तरीके से आपको लास्ट तक कॉलेज अलॉटमेंट में हेल्प करेगी। एक निश्चित कॉलेज में जाने के लिए या सही कॉलेज अपना चूज करने के लिए आप मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया है उस पर भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप में दम है तो कहीं भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।